इस वक्त हम मौजूद हैं पांजत काजीगुंड इलाके में और यहाँ की जो स्ट्रीम्स हैं, नदी नाले हैं, इनको साफ करने का अमल शुरू कर दिया गया है। हालिया दिनों हमने देखा, पहले विजुअल्स में आप देखिए यहाँ के मकामी नौजवान और स्पेशली अगर हम बात करें कचरा मैन ऑफ कश्मीर एडवोकेट फारूक अहमद गनाई, उनकी पूरी टीम और फॉर्मर डीडीसी बिलाल अहमद देवा, उनकी पूरी टीम। और ये जो कार्य है ये इसलिए हाथ में लिया गया, ये आप देखिए विजुअल्स के द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो हमारे नदी नाले हैं, जो हमारे दरिया हैं, यहाँ वेस्ट की भरमार है, कूड़ा करकट की भरमार है। मकामी लोग, इलाके के लोग जिस तरह से अपना कूड़ा करकट इन स्ट्रीम्स में फेंकते हैं और उसके बाद ये नदी नाले चौक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी वाटर बॉडीज़ को श्रिंक कर रहे हैं और इन्हें कंटेमिनेट यानी कि गंदा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो आबी ज़खायर है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गए हैं। और हम मौजूद हैं इस वक्त काजीगुंड के पांजत इलाके में। पांजत काफ़ी मशहूर है इस लिहाज से क्योंकि पांजत में कई चश्मे हैं, सैकड़ों चश्मे हैं, और जिनकी वजह से इस इलाके को जाना जाता है। और विजुअल्स के द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पांजत काजीगुंड इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ के मकामी नौजवान आज निकले हैं, आज इतवार है और इस लिहाज से निकले हैं कि ताकि वो यहाँ की नदी नालों की सफाई कर सके और जो चौक हो गई हैं यहाँ की स्ट्रीम्स, और उन्हें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एडवोकेट फारूक अहमद गनाई से बात करेंगे जो कचरा मैन ऑफ कश्मीर है, उसके अलावा जो बिलाल अहमद देवा है जो फॉर्मर डीडीसी है, उनकी भी पूरी टीम है। पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं आपको दिखाने की, ये आप देखिए, अभी आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो नदी नाले हैं उनकी साफ सफाई। ये देखिए बिलाल के हाथ में ये इतनी गंदी चीज़ें, जो प्लास्टिक हैं, जो पॉलीथीन है और जो कचरा है, कहीं ना कहीं हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हम आपको बताएं कि जो वादी कश्मीर है, वादी कश्मीर को अपने खूबसूरत पहाड़ों, अपने लॉन्ग मेडोज और स्पेशली यहाँ के नदी नालों के लिए काफ़ी जाना जाता है। कचरा मैन ऑफ कश्मीर फारूक अहमद गनाई हमारे साथ मौजूद है। फारूक, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा इस लिहाज से लगता है कि आप जैसे नौजवान एटलीस्ट एक पहल करते हैं, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी है आम लोगों की जो शायद अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम नहीं देते हैं, समझते नहीं है, और यही वजह है कि आप जैसे इतने सैकड़ों की तादाद में नौजवान हैं, दर्जनों की तादाद में नौजवान हैं, बाहर निकलते हैं। देखिए मैं तो पिछले 6-7 सालों से सफाई करता आया हूँ, लेकिन जब मैंने पांजत के लोगों को ख़ुसूसन जो बिलाल अहमद देवा है, यहाँ की यूथ डेवलपमेंट फोरम है, यहाँ के औकाफ है, मुकामी औकाफ है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के जो डेलीवेजर्स होते हैं, बाकी लोगों ने जब यहाँ पे सफाई की और मैंने महसूस किया कि शादीवारा के बाद जी, अगर किसी गाँवों ने जो मॉडल मेरा ग्यू प्लास्टिक टेक होल्ड का था वो यही था कि अगर आप कोई चीज़ साफ़ करेंगे तो आपको सोना मिलेगा। अब ये सोने की शक्ल में नहीं, आपको साफ़ पानी की शक्ल में, खुले वातावरण की शक्ल में, अब आपकी जो हवा है, साफ़ हवा है, उसकी शक्ल में आपको मिलेगा। तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाके अपनी टीम के साथ यहाँ के जो नौजवान हैं, मैं तो 1000% बार बार मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस जल स्तर को, जिसको पांजत कहते हैं, मेन्स विलेज ऑफ स्प्रिंग्स, तो मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, यूनियन ऑफ इंडिया जी, माननीय LG मनोज सिन्हा जी से अपील करूंगा कि अगर आपको वाकई में जल ही जीवन नारे को कामयाब बनाना है तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो ये पाइपें बिल्कुल नदी नालों में जो है इनको साइड किया जाए। यहाँ के एम्बैंकमेंट्स जो राजस्थान की बेस पे और बाहर की बेस पे एम्बैंकमेंट बनाए, एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। तो मैं आज इन सब को, लैंडस्केपिंग हो रही है, हर जगह हो रही है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो इसको किसी लोग मुकामी स्तर में यहाँ के जो यूथ, आपको लगता है कि आप कामयाब हो गए इस मिशन में, एटलीस्ट आपके साथ और मजीद नौजवान जुड़ गए? 100% मैं ये कहता हूँ, ये मुझे मुबारक नहीं है, ये बिलाल साहब को मुबारक नहीं है, ये मुबारक पूरी जम्मू कश्मीर को है कि पांजत गांव यहाँ के ये नौजवान जी, सेकंड विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर बन गया, जिन्होंने रिप्लिकेशन में पहला नंबर हासिल किया, नदी नालों को साफ करने में पहला नंबर हासिल किया,
और मैं इन सब को, मैं तो कचरा मैन हूँ, मैं इन सब को जो है वॉलंटियर्स करार देता हूँ। वार अगेंस्ट वेस्ट, आप देखते हैं कि मैंने स्टिकर लगाया है कि वार अगेंस्ट वेस्ट, जैसे वार अगेंस्ट ड्रग हुआ तो पांजत पहला विलेज बना जहां से हमने लॉन्च किया वार अगेंस्ट वेस्ट। When we talk about waste, it is not only the waste we are littering on roads, it is not the waste we are littering in fields, but it is the waste that pollutes water. आपने वो मछली देखी होगी, इंसान का जिगर चीर चीर होता है, dying fishes are here, aquatic life dying, aquatic life तो खत्म है। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये मुझे कह रहे थे कि ये क्या है, ये सिर्फ फिशेस को जगह नहीं देते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक चीज कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, कैमरामैन बिल्कुल जी कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये आप देखिए बिलाल देवा भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, और मुख्तसरन हम बिलाल देवा से भी बात करेंगे। पहले ये देखिए, बिल्कुल पहले ये देखिए, कश्मीरी में कहते हैं किस्बतो, किस्बतो, ये थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं आप। ये जो नदी नालों के गंद खाते हैं, नदी नालों का वेस्ट खाते हैं, ये इन्होंने बच्चे दिए हैं यहाँ पे, और मेरा मानना है कि इनकी माँ शायद इनसे बिछड़ गई है, मर गई है, बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेड वाटर, बिकॉज ऑफ, और ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं फिर एक बार पांजत के लोगों को, बिलाल साहब को तहे दिल से सल्यूट करता हूं कि इन लोगों ने जितना ये किया, मैं कहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों को इनसे सबक लेके अपने अपने गाँव में, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फारूक अहमद गनाई हमारे साथ बात कर रहे थे, कचरा मैन ऑफ कश्मीर, और ये वार अगेंस्ट वेस्ट है। वाकई तौर पे अगर हम अपने नदी नालों को साफ पाक रखें, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को साफ पाक रखें, तो कहीं ना कहीं यकीनी तौर पे हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल न सिर्फ इम्प्रूव हो सकती है, बल्कि हमें कई तरह से फ़ायदा हासिल हो सकता है। बिलाल, बड़ा अच्छा लगता है, आपने वैसे भी बहुत काम किया है इलाके में, लेकिन जो एक पहल की है आप लोगों ने, आपके नौजवानों ने, आपके साथियों ने, काबिल खराज तहसीन हमारी चैनल भी आपको पेश करेगी, क्योंकि इट्स डायर नीड ऑफ द आवर। क्या कहना चाहेंगे? आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ साथ अपनी पूरी इस यूथ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली एतवार को हमने इस पुल तक सफाई की थी, जो इसमें मतलब गंदगी थी उसको क्लियर किया था, और इस संडे को हमने यहाँ से नीचे रखा था। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन सभी नौजवानों को, वॉलंटियर्स का, बिल्कुल सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ फिशरीज इंस्पेक्टर जो यहाँ पांजत का है, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उसकी टीम भी लगी है हमारे साथ साथ, और साथ में एडवोकेट फारूक अहमद गनाई साहब का, क्योंकि इसने जब पिछली इतवार को ये देखा था सोशल मीडिया पे कि हमने यहाँ पे सफाई छेड़ी है, तो इसको सहा नहीं गया, इसने रातों रात मुझे कांटेक्ट किया, बोला कि नहीं आप मुझे बताओ अब कब है। मैंने बोला नहीं, अगली इतवार को है। तो मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये वहाँ से यहाँ पे एक मैसेज इंपॉर्टेंट है। देखिए, गांव वालों की भी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो मकामी स्थानीय लोग हैं उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एटलीस्ट आपको देखकर थोड़ा सा शर्माएं, और एक जो है एक उनके अंदर एक जागरूकता आ जाए कि वो अपना कचरा जो है एटलीस्ट इन नदी नालों में ना फेंके? जी, मैं तो पूरे अपने गांव का पहले शुक्रिया इसलिए इस चीज़ पे करूंगा कि हमने यहाँ से खुद ही हायर किया है, एक गाड़ी हमने हायर की है, जिसपे हम जितना भी वेस्ट हमारे घरों से निकलता है तो वो खुद कलेक्ट करते हैं, उसको हम हर महीने, तो एक बहुत बड़ा कदम है। जी हमारे गांव के जीशूर नौजवानों और बुजुर्गों ने वो स्टेप उठाया, और उस ट्रैक्टर को यहाँ पे हायर करके हम हर एक घर के वहाँ पहुँचते हैं, और 150-50 रुपया वो महीने को देते हैं। तो उसको हम खुद ही कलेक्ट करके फिर किसी दूर जगह पे हो गई वो बात। उसके साथ साथ में आपके माध्यम से पूरे अपने पांजत गाँव को बिलखुसूस, आसपास के इलाकों को भी बिलखुसूस पांजत के गाँवों को मैं के रहने वालों को मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज के बाद आप बिल्कुल कसम खाइए कि इस चश्मे के अंदर हम कोई कूड़ा करकट नहीं छोड़ेंगे, कोई वेस्ट जो अपने किचन से पानी निकलता है वो नहीं डालेंगे, ताकि ये जब चश्मा साफ है तो हम भी साफ रहेंगे, अगर पानी नहीं तो हम कहीं नहीं। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करना हमारा फर्ज बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी कदर करें आप, और कसम खाएं, कसम लें कि हलफ लें कि आइंदा आप अपने घरों का कूड़ा करकट एटलीस्ट यहाँ के स्प्रिंग्स में, यहाँ के नदी नालों में ना डालें। कहीं ना कहीं ऐसे नौजवानों, जो आप कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो ओवरऑल यहाँ पे हमारे साथ प्रेसिडेंट भी हैं, क्या रहेगा आपका मैसेज? अस्सलाम वालेकुम।
मैसेज तो यही एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो हम कर रहे हैं 2 हफ्ते से जी। और ऑलरेडी जो हमने अल्तहारा एक कैंपेन स्टार्ट की है जी। जिसमें बदकिस्मती से बहुत कम लोग अभी जुड़े हैं। जुड़ जाएंगे। हम आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करते हैं, अगर 220 ही लोग अभी घर जुड़े हैं, 1200 घर है हमारे पांचत में, आप जुड़िए। 100 रुपये एक छोटा सा हम रिचार्ज भी डालते हैं तो 349 का डालते हैं। आप मेहरबानी करके 1 महीने का 100 रुपया देकर इस नियामत को बचाइए। वो कचरा जो है उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करे और हमारा जो ये बहुत ही बड़ी नियामत है हमारे पांचत के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इसका अपनी जिक्र किया। मन की बात में ये जिक्र किया था कि मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं इस गांव के, इस इलाके के लोगों को जो अपने इस वाटर बॉडी को बचाने में बहुत मदद करते, हर साल एक फेस्टिवल करते। मगर बदकिस्मती से हमारे इस बार जो ये नुकसान उठाना पड़ा, एक्वेटिक डाइंग हो गई, तो उस वजह से हमें हमारे यूथ को फिर निकलना पड़ा और अपने यूथ की सरबराही में हमने इस इनिशिएटिव लिया। जो हमारा पांचत डेवलपमेंट फोरम चल रहा है, हमने इनिशिएटिव लिया, हम निकले और जोक दर जोक हमारे साथ जवान जुड़ते गए। आपका भी शुक्रिया है, पिछली बार जब हमने ये इनिशिएटिव किया था, आज हमारे साथ कचरा मैन ऑफ कश्मीर भी है, तो इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। आपके माध्यम से हम इंचार्ज फिशरीज का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मगर बदकिस्मती हम जल शक्ति डिपार्टमेंट को एक बार फिर बारो करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके पानी हम किसी का बंद नहीं कर सकते, मगर मेहरबानी करके इसको साइड लाइन करिए। जो हमारा बहाव है पानी का, 500 चश्मों का जो बहाव है, ये रुक जाता है इन पाइपों से। आप मेहरबानी करके इनको साइड लाइन करिए और हमारा जो पानी है वो सीधे से गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। यह है कारवां, इन्होंने जो तहरीक शुरू की है वार अगेंस्ट जो वेस्ट है, कहीं ना कहीं वो रंग ला रही है। और यकीनी तौर पे हर इतवार को ये सफाई का अभियान जो है ये शुरू किया है यहाँ पांचत के लोगों ने। आज खुसूसी तौर पे कचरा मैन ऑफ कश्मीर एडवोकेट फारूक गनाई भी इनके साथ जुड़े और दीगर जो टीम है उनका भी यही मैसेज है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आबी ज़खायर को जो है उन्हें उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ज़हूर रिज़वी न्यूज़ 18 नेटवर्क, पांचत, काज़ीगुंड।